हाय फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता और मैं आ गई हूँ आपसे एक बार फिर मुझसे शादी करोगे के बारे में बात करके। जी हाँ, आज का एपिसोड देखकर बहुत लोगों को कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 13 की याद आ गई होगी। क्यों याद आई होगी ये मैं आगे आपको बताऊंगी, पर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये शुरू करना चाहूँगी कि नवदीश और पारस की बात हो रही थी, जिसमें पारस ने कहा कि नवदीश तुम जाकर अंकिता से ये सारी बातें करो। और वो बातें ये थी कि पारस चाह रहे थे कि नवदीश अंकिता से जाके कहें कि क्या बात है, पारस इतना भड़के हुए क्यों है, इतना नाराज क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, आखिर अंकिता आप में और पारस में कोई बात हुई है क्या, बस ये कहना था। लेकिन नवदीश भी बहुत सियाणी हैं। जी हाँ, उन्हें वो जब तक टेढ़ी नहीं करती हैं अपनी उंगली, जब तक वो अपना दिमाग नहीं लगाती हैं, वो जो है उनको मज़ा नहीं आता। वो कहीं ना कहीं शायद क्या करने की कोशिश कर रही हैं ये तो हम सब बेहतर जानते हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहती। तो खैर, तो इसी बात पर नवदीश चली जाती हैं अंकिता के पास। अंकिता से वो बातें करती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अंकिता को उनका लहजा पसंद नहीं आता है, उनका तरीका पसंद नहीं आता है। जब अंकिता उन्हें कह रही होती है, नवदीश को समझा रही होती है, तो नवदीश सुनने को तैयार नहीं होती हैं और उसमें जो है खिटपिट शुरू हो जाती है। खिटपिट शुरू होने के बाद ये जो बात है, सब तू तड़ांग पर आ चुके होते हैं तब तक, और फिर पारस आते हैं, शहबाज आ जाते हैं। तो पारस जो है वो उनकी जो ज़बान है उससे तो कुछ गलत अल्फाज निकल जाते हैं हीना के लिए, तो अंकिता के लिए या जो भी है, तो वो वही कह रहे होते हैं। तो उतने ही में शहबाज आ जाते हैं और शहबाज फिर पारस से यहाँ बहुत ज़्यादा भिड़ जाते हैं। भिड़ने के बाद क्या हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे के पास्ट को निकाला। अगर हमें बिग बॉस याद होगा तो सलमान खान हमेशा से बार बार ये कहते थे कि बाहर की बात, किसी की माँ बहन, कौन किसका खा रहा है, कौन किसका नहीं खा रहा है, ये सारी बातें ना करें। पर यहाँ तो कोई बिग बॉस नहीं है, यहाँ कोई सलमान खान नहीं है। शायद इसी की आज़ादी शहबाज को बहुत अच्छे से पता है और पारस को भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये दोनों जो हैं बहुत सारी पुरानी बातें निकाला इन दोनों ने, और आकांक्षा पर, और ये पहुंच गए शहनाज के भाई पर। तो इन शॉर्ट पारस का ये कहना था कि तू शहनाज का खाता है, तो उसी पर शहबाज ने कह दिया कि तू आकांक्षा का खाता है। खैर, ये सब हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें जो सबसे मज़ेदार बात है, बिग बॉस की याद क्यों आई, ये अब मैं आपको बताऊंगी कि उसी में पारस के मुंह से निकला भौंक भौंक भौंक। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो ये आसिम रियाज का अंदाज था बिग बॉस सीजन 13 में, भौंक भौंक भौंक। और जिस तरह से चाहे सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हो या फिर पारस या आसिम की लड़ाई हो, तो ये दोनों जो एक दूसरे से तन के जो भिड़ जाते थे, वो सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं एक झलकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से बिग बॉस सीजन 13 का नशा तो अभी भी आप सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी याद दिला दिया। और साथ ही एक और चीज़ करी पारस ने यहाँ, उनसे जो है वो जब बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने कहा कि माइक पकड़कर उन्होंने कहा कि बिग बॉस। तो भाई पारस छाबरा, मैं आपको याद दिला दूं कि बिग बॉस नहीं है कि आपकी आवाज़ सुने। बिग बॉस ने कोई जवाब भी नहीं दिया, बिग बॉस की तरफ से जवाब आएगी भी नहीं। और दूसरी बात कि वो जो है उन्होंने ये कहा कि अगर शहबाज इस गेम में रहेंगे तो मैं इस गेम में नहीं रहूँगा। तो ये तरह की जो चीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हमें बिग बॉस में अक्सर देखने को मिलता था। खैर, ये तो एक गेम का एक ये हिस्सा हो गया। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लड़ाई है ये आगे कंटिन्यू हुई, लेकिन उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बता दूं कि पारस ने ये दूसरी मर्तबा है जो पारस ने ये मेंशन किया कि वो ये शो नहीं करना चाहते, वो छोड़ देंगे। पहले ही मर्तबा जब जय भानुशाली आए थे और वो सारी लड़कियों के बारे में पारस से बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सारी लड़कियों से बातें की है और उन्हें क्या समझ में आया, तो जब वो पारस से बात कर रहे थे तो पारस जो है उनका ये कहना था कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये शो, मुझे नहीं करना, मुझे बाहर निकालो। और आज ये सेकंड टाइम है जब पारस के मुंह से ये बयान निकला कि वो ये शो नहीं करना चाहते हैं, अगर शहबाज रहे तो वो इस शो में नहीं रहेंगे। खैर, इससे भी अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब गेम के जो आज का शो था उसके तीसरे पड़ाव पर आते हैं। तीसरे पड़ाव में शहनाज को और पारस को
वजह देनी थी कि वो 2 जन को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। और उसी में पारस क्या करते हैं कि वो संजना से और नवदीश से कहते हैं कि सब सामने आके सबसे बात करें, क्योंकि लड़ाई होने के बाद पारस ने इंडिविजुअली हीना से भी बात की, नवदीश से भी बात की और अंकिता से भी बात की। तो उसी के बाद वो संजना से कहते हैं कि क्या तुम ये सब उनके मुंह पर कहोगी। तो हीना को बुलाते हैं, फिर वो हीना से जो क्लैरिफिकेशन होता है उसमें समझ में आता है कि हाँ हीना ने ये बात कही थी। और उसी के बाद अंकिता की बात आती है, तो हीना पांचाल का तो वो दिल तोड़ ही देते हैं। उसके बाद वो अंकिता को बुलाते हैं। तो अंकिता को जब वो बुलाते हैं तो उसके बाद संजना जिस तरह से शुरू होती हैं कि घर में अंकिता गोद में बैठ जाती हैं, वो नकल कर रही होती हैं, तो उतने ही में यहाँ शहनाज भड़क पड़ती हैं। जी हाँ, तब शहनाज से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि बीच में बलराज भी आते हैं। बलराज भी बहुत अच्छी उन्होंने बात कही माँ बहन और बीवी के बारे में, किस तरह से प्यार, और कोई भी एक लड़खड़ाया, किसी के भी प्यार में ऊंच नीच हुई तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। बलराज की ये बात सबको बहुत पसंद आई, और अगर आप शहनाज को देखो तो शहनाज को भी बहुत पसंद आई और सबने क्लैप भी किया। खैर, उसके बाद क्या होता है कि शहनाज फिर बोल पड़ती हैं और उनका ये कहना रहता है कि क्या कोई भी किसी के कैरेक्टर को यहाँ पे कीचड़ में नहीं उछालो, और किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी के कैरेक्टर पे बात करे। ये हम कल देखेंगे, लेकिन आज जो हमें शहनाज कहते हुए दिखी वो ये था कि वो उन्होंने एक साफ सीधा सा सवाल ये पूछ डाला सबसे, कि सारी लड़कियों से स्पेशली, कि क्या सब यहाँ पे जो आप लोग आई हो वो वर्जिन हो। ये पूछना शहनाज का एक शो में एक अलग पड़ाव ला सकता है। शो फैमिली शो है, खैर इसमें कोई बड़ी मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो ये जो है, इसी तरह से आज का जो एपिसोड है वो ख़त्म हुआ। आपको क्या लगता है? पारस ये गेम खेल रहे थे, क्योंकि जब दिल का हाल की बात हुई तो पारस ने कह दिया कि आज उनके दिल का हाल अच्छा है क्योंकि वो 2 लड़कियां आई हैं और सबकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और नवदीश इधर शहनाज भी एक तरफ खुश है। तो ये सारी चीज़ें जो आज घर में हुई, कहीं ना कहीं बहुत शायद एक अच्छा मौका है कि ये शो अब एक पिक पकड़ सकता है, क्योंकि अभी तक शो की टीआरपी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो सकती है। और आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे कल ये दिखाने वाले हैं कि ये लोग कि अंकिता और पारस में काफ़ी भिड़ंत हो रही है, क्योंकि पारस को शायद कहीं ना कहीं अंकिता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक फ्रेंडशिप वाली कॉर्नर है। तभी वो पारस इतना भड़क जाते हैं जब वो उनको ये कहते हुए दिखे कि सबके साथ गोदी में बैठना और ये सब करना, और वो डेट छोड़कर चले जाते हैं। और साथ ही यहाँ शहनाज के आंखों में इंदीप ले आए आंसू। शहनाज से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके जो आंसू हैं वो आंख से छलक ही पड़े। ये हम कल देखेंगे। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्या सोचना है आपका? क्या पारस का ये कहना सही था सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में, जो आज के एपिसोड में हमने देखा, जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो बनाया था? क्या शहनाज का ये सवाल लड़कियों से पूछना सही था? क्या सबका एक दूसरे के कैरेक्टर पे सवाल उठाना सही है? ये आपको ये जो पूरा मिश्रण है आज के वीडियो का, आपको कैसा लगा? और आज के एपिसोड में आपको बिग बॉस की याद आई कि नहीं, ये हमें बताना ज़रूरी समझिए। और हमारे फीफा फूस चैनल को इसी तरह देखते रहिए।